आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक अश्वपति नाम के राजा थे। राजा के कोई भी संतान ना थी, इसीलिए संतान प्राप्ति हेतु राजा ने अनेकों यज्ञ किए, हवन किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। जब वो विवाह योग्य हो गई तो एक दिन राजा ने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, अब तुम अपने लिए स्वयं ही एक योग्य वर की तलाश करो। पिता की बात को मानते हुए सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रम, तीर्थ स्थान और जंगलों में घूमने के बाद वो वापस से महल पहुंची। जब वो अपने पिता के महल पहुंची तो संयोगवश वहां पर देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। सावित्री ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। फिर राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। तब सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैं उन्हें मन से अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री के मुख से यह बात सुनते ही ऋषि नारद एकदम से चौंक उठे और बोले, महाराज, ये तो सावित्री ने बहुत ही बड़ी भूल कर दी। जिस पर राजा अश्वपति बड़े ही चिंतित हो गए और उनसे पूछने लगे कि देवऋषि नारद, आखिर सत्यवान में ऐसी क्या कमी है। तब ऋषि नारद बोले, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वो वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ ही अपनी नेत्रों की ज्योति खो चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता की बात तो राजन खुद सत्यवान में है, क्योंकि सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्ष के जीवन में से उसके पास अब सिर्फ 1 वर्ष ही शेष है। नारद मुनि के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वो किसी और पुरुष से विवाह करे। किंतु सावित्री सत्यवान को मन से अपने पति रूप में वरण कर चुकी थी और उसने किसी और पुरुष को चुनना स्वीकार नहीं किया। बेटी की हट के आगे पिता को झुकना ही पड़ा और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान के साथ विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति सत्यवान और उसके माता पिता के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सावित्री की चिंता भी बढ़ रही थी। वो सत्यवान को लेकर बहुत ही चिंतित थी। नारद जी के कहे अनुसार जब सत्यवान की उम्र सिर्फ 4 दिन की बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही पूरे नियम के साथ व्रत करना आरंभ कर दिया। अंततः सत्यवान की मृत्यु का आखिरी दिन भी आ गया। उस दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तब सावित्री ने भी उसके साथ जाने की जिद करी और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल को चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, उसके सर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी, जिस वजह से सावित्री समझ गई कि अब उसकी मृत्यु का समय निकट है। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गया और सावित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हुई चुपचाप आंसू बहाती रही। तभी उसे सामने से लाल वस्त्र में एक पुरुष आता दिखाई दिया, जो साक्षात यमराज थे। सावित्री ने उन्हें देखते ही पूछा, महाराज, आप कौन हैं? तब यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। तुम्हारा पति सत्यवान एक धर्मात्मा पुरुष है, गुणों का सागर है, इसीलिए मेरे दूत इस योग्य नहीं है कि इन्हें लेकर जाएं। इसीलिए मैं खुद आया हूँ। और ये कहकर यमराज ने
सत्यवान के शरीर से प्राण हर लिए और उसके प्राणों को लेकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और पीछे पीछे उनके सावित्री भी चल दी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने उसके पीछे आने का कारण पूछा। तब सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं पर आऊँगी, यही मेरा पतिव्रत धर्म है। यमराज के लाख समझाने के बावजूद भी जब सावित्री ने पीछे पीछे आना नहीं छोड़ा, तब उसके पतिव्रत निष्ठा को देखकर यमराज बोले कि तुम अपने पति के बदले मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो सावित्री। तब सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखों की ज्योति मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ना आरंभ कर दिया, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। तब यमराज बोले कि पुत्री, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री बोली, महाराज, मेरे सास ससुर का सारा राजपाट उन्हें वापस से मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ना आरंभ कर दिया, पर सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, सावित्री, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, पर यह तुम्हारा आखिरी वरदान होगा। तब सावित्री बोली, महाराज, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। और यमराज ने उसे तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तब यमराज ने पीछे मुड़कर सावित्री से कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हारे मांगे हुए सभी वरदान तुम्हें दे दिए हैं, फिर अब तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे अभी 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, किंतु ये पति के बिना कैसे संभव है? महाराज, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैंने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुना है, और सत्यवान के बिना आखिर मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? सावित्री के मुंह से ये बात सुनकर यमराज उलझन में पड़ गए, किंतु वो तो सावित्री को वरदान दे चुके थे। यमराज सावित्री की सूझबूझ, समझदारी से और उसके पतिव्रता धर्म से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री सावित्री, तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। और ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और यमलोक वापस लौट गए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठा और सावित्री उसे जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। इसके बाद सत्यवान और सावित्री साथ में वापस अपनी कुटिया में लौट आए। वहां आकर सावित्री ने देखा कि उसके सास ससुर की नेत्रों की ज्योति वापस आ चुकी थी और उन्हें अपना सारा खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया था।